हेलो साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग बात करेंगे विजय दिवस के बारे में कि हम लोग विजय दिवस क्यों मनाते हैं। तो चलिए साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नया अपडेट हमारे चैनल से रिलेटेड आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए जो है हम लोग जो है आज एक इंडियन एक्सप्रेस जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इसी के कॉलम के थ्रू हम लोग देखेंगे कि विजय दिवस हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं और क्यों मनाते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा विजय दिवस, अ रिकैप ऑफ द 1971 इंडो पाक वॉर विच हेल्प बर्थ बांग्लादेश। देखिए साथियों, यहाँ पे ये क्या है कि जो विजय दिवस जो मनाया जाता है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। कहानी क्या है कि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुआ था। लेकिन इस लड़ाई से पहले जो है हम लोग चलते हैं पार्टीशन, जब इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था उस वक्त चलते हैं। देखिए उस वक्त क्या हुआ, जैसे अगर हम 1971 से पहले यानी 1947 की बात करते हैं तो 1947 में अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारे यहाँ से ब्रिटिशर्स जब यहाँ से गए तो इंडिया और पाकिस्तान जो दो कंट्री में डिवाइड करके गए। तो उस जो कंट्री में जो उन्होंने जो डिवाइड किया हमें, तो एक जो है पाकिस्तान बना और एक इंडिया बना। तो देखिए साथियों, यहाँ पे होता क्या है कि पाकिस्तान को जो है ना उसको दो पार्ट में बांटा गया। एक जो है आपका ईस्टर्न पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान जो आज के समय बांग्लादेश जाना जाता है, और दूसरा जो है आपका वेस्टर्न पाकिस्तान जो पाकिस्तान है आज का। लेकिन बात ये हुई कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे और जो वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे, तो वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग जो है ईस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही अत्याचार करते थे और वहाँ के लोग जो है ना बहुत ज़्यादा ही प्रेशराइज होकर रहते थे। ये जितने भी जो वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वहाँ का, तो इन लोगों पे बहुत ही अत्याचार करता था। तो ये जितने भी ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे, इन्होंने मुक्ति वाहिनी नाम की सेना बनाई थी और इसी मुक्ति वाहिनी सेना को जो है भारतीय सेना ने सपोर्ट किया था। तो इसी के बारे में कुछ कहानी है, हम लोग चलिए इसको जो है पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे कहता है कि द इंडो-पाक वॉर ऑफ 1971 which was short and intense was fought on both the eastern and western fronts over 13 days. A look at what led to and how India played its part in the liberation of Bangladesh. देखिए साथियों, यहाँ पे कहता है कि 1971 में जो वॉर हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, वो बहुत भी मतलब छोटा लड़ाई हुई थी और बहुत ज़्यादा इंटेंस का मतलब ये है कि बहुत मतलब ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई हुई थी। और इसकी बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ भी हैं। उन कहानियाँ जो उन कहानियों में सच्चाई भी है, तो उनके बारे में जो है आप लोग चैनल के माध्यम से देखते रहेंगे। उनके बारे में और ये जो इनकी बातें उनको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो है विजय दिवस के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि लड़ाई जो है वो 13 डेज तक चली थी, यानी 13 दिन तक चली थी। और इसमें जो है एक नए देश का फॉर्मेशन हुआ था जो कि आपका बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और देखिए आपके स्क्रीन पे जो है एक पिक्चर दिख रहा होगा। यहाँ पे जो है ना एक पिक्चर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि कैसे जो है एक पाकिस्तानी सेना का जो चीफ है वो एक एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर रहा है। तो उस पिक्चर के बारे में भी देख लेते क्या लिखा हुआ है। इंडिया फॉर्मली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन December 4 एंड ऑन December 16 पाकिस्तान सरेंडर्ड। यानी इंडिया ने जो है 4 दिसंबर को ये अनाउंसमेंट किया कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। और 16 दिसंबर को जो है वो पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया कि भैया हमसे ना हो पाएगा, हम लड़ाई हार रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी जो हैं, उन्होंने एक सरेंडर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो एग्रीमेंट पेपर होता है, उस पर उन्होंने साइन किया। और जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब जगजीत सिंह अरोड़ा साहब जो थे, उन्होंने इनसे ये एग्रीमेंट साइन करवाया था। तो चलिए जो है इसी के बारे में और डिटेल स्टडी करते हैं। तो कहता है कि विजय दिवस और विक्ट्री डे इज कमेमोरेटेड ऑन 16 दिसंबर, मेकिंग द एंड ऑफ द 1971 इंडो पाक वॉर and the liberation of Bangladesh. India declared victory on the day 51 years ago after Pakistan signed the instrument of surrender. और देखिए साथियों, यहाँ पे ये कहता है कि विजय दिवस जो है वो विक्ट्री डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है 16 दिसंबर को। वो इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि मतलब 1971 के अंदर जो है इंडो पाक जो वॉर हुआ था, तो उसके लिबरेशन में, यानी जो है बांग्लादेश का जो नया फॉर्मेशन, जो बांग्लादेश का नया फॉर्मेशन हुआ था, तो इसमें देखिए हुआ क्या था एक्चुअली कि सबसे पहले जो है शुरू में आपको कहानी तो बता ही दिया हूँ कि इसके अंदर जो है आपकी 51 ईयर्स एगो पहले की बात है। और इसमें पाकिस्तान ने जो है ना सरेंडर पेपर पे साइन कर दिया कि भाई हम लोग हार चुके हैं और
आपकी जितनी मेरी सेना है वो आपके अंडर में हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे ये कहता है कि विजय दिवस व्हाट लेड टू द 1971 इंडो पाक वॉर। तो यानी इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, इन सब चीज़ों को जो है बारी बारी से जानकारी इकट्ठा करते हैं, क्या क्या है इनके बारे में जानकारी जानते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप भी जो है इस चीज़ को सही तरीके से देखिए। देखिए यहाँ पे ये कहता है कि आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया फॉलोइंग द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन 1947 two independent countries were formed, India and Pakistan. The latter consisted of East Pakistan, now Bangladesh, and West Pakistan. The two Pakistanis had their share of problems since the beginning because of number of reasons, the most glaring one being the geographical disconnect between them. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं, तो चलिए सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे ही मैं इंडिया का मैप दिखाता हूँ इसमें। तो अब देखिए यहाँ पे जो है जो इंडिया का मैप, देखिए बहुत सारे जो है यहाँ पे खुल गए। तो देखिए मैप ऑफ इंडिया, तो मैप ऑफ इंडिया जो है उसमें देखिएगा आप। तो चलिए किसी एक मैप को ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमने जो है इस मैप को लिया है। तो इस मैप को जब हम लिए यहाँ से, तो इस मैप को आप क्लियर तरीके से अगर हम लोग देखेंगे अच्छे से, तो देखिए इस मैप के जो है ना, इस साइड में आपका जो है पाकिस्तान पड़ता है। जिधर ये आपका माउस से कर्सर देख रहे होंगे, इस साइड क्या है आपका पाकिस्तान पड़ता है, और इस साइड जो है आपका ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या है बांग्लादेश है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब 1947 के अंदर, यानी 1947 में जब इंडिया का बंटवारा हुआ, तो उस वक्त पाकिस्तान को दो भाग मिले थे। एक जो है आपका वेस्टर्न साइड मिला और एक ईस्टर्न साइड मिला। तो इनके बीच में जो है ना बहुत मतलब दूरी की वजह से या फिर कहा जाए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है ना सही तरीके से लोग एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पाए, जिससे बहुत बड़ी समस्या वहाँ पे उत्पन्न होती रही। तो आप देखें यहाँ पे मैप पे किस तरीके से जो इनके बीच का जो डिस्टेंस था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आगे ये कहता है कि ईस्ट पाकिस्तान वॉज ऑफन ओवरलुक्ड इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज द टॉप पोस्ट वेर हेल्ड बाई दोज इन द वेस्ट. There was also an issue of cultural conflict. For instance, when Urdu used in West Pakistan was made the official language of the country, it was seen as an imposition of the culture of people in the East. अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग जो है हिटलर के टाइम भी हम लोग पढ़े थे कि उसमें क्या हुआ था, हिटलर ने जो है ज़बरदस्ती लोगों से जो है अपना कल्चर फॉलो करवाने के लिए कह रहा था। तो देखिए अगर किसी भी लोगों पे जो है ना, अगर हम लोग अपना कल्चर ज़बरदस्ती थोपेंगे तो वहाँ के लोग उसका विरोध करेंगे। और हम लोग जो है इतिहास में ये पढ़ते आए हैं, इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी, कि वहाँ पे बहुत मतलब समस्याएं होती रहती हैं अगर किसी पे हम जो अपना कल्चर थोपेंगे। तो वैसा ही जो है वेस्ट पाकिस्तान जो है ना, जितने भी वेस्ट पाकिस्तान के जो हायर पोस्ट थे, उन सारे पोस्ट पे जो है बड़े बड़े जो वेस्ट पाकिस्तान के जो पोजीशंस थे, उन पोजीशन पे उनका कब्जा था। और ईस्ट पाकिस्तान को जो है ना मतलब साइड से ही इनको साइड रखा गया और इनके जो उर्दू को जो है वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। अब ये बताइए, अगर जहाँ पे बांग्ला जो है वो आपका लैंग्वेज के रूप में यूज़ होता है, तो वहाँ पे अगर आप उर्दू थोपिएगा तो लोगों के लिए समस्याएं उत्पन्न होगी। यानी आप दूसरे कल्चर को जो है मतलब अपना कल्चर दूसरे पे थोपेंगे तो समस्याएं उत्पन्न होगी वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कहता है कि इन द मिड 1960s लीडर्स सच एज शेख मुजीबुर रहमान, हु इज आल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ बांग्लादेश एंड द फादर ऑफ करंट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, actively began protesting against this politics and help from the Awami League. Soon their demand became one for freedom and greater autonomy. The League ended up winning an stunning of 162 of the 162 seats in the East Pakistan in the 1970 elections and won no seats in the West. अब देखिए साथियों यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें तो 1960s के लगभग में जो है शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के फाउंडर के रूप में भी जाने जाते हैं, और अभी जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, उनके पिताजी थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि उन्होंने जो है इस पॉलिसी का जो है उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे क्या है कि उन्होंने अवामी लीग की पार्टी बनाई और जल्द ही जो है पूरे बांग्लादेश के अंदर जो है उन्होंने डिमांड किया, मतलब ईस्ट पाकिस्तान उस टाइम का था कि हमारे लिए जो है ना एक अलग देश होना चाहिए जो कि बांग्लादेश के नाम से जाना चाहिए। तो जैसे ही 1970 में चुनाव होता है वहाँ पे, तो उस चुनाव में जो है अवामी लीग यानी जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उनकी पार्टी जो है 162 सीट्स में से 166 सीट जीत गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर कोई बड़ी पार्टी इतने लेवल पे जीत जाएगी तो इसका सपोर्ट वहाँ पे कितना होगा ये आप समझ सकते होंगे। और लेकिन ये चीज़ है कि वहाँ पे वेस्ट के अंदर ये पार्टी जो है एक भी सीट
नहीं जीत पाई। अब देखिए यहाँ पे ये कहता है कि जुल्फिकर अली भुट्टो पाकिस्तान पीपल पार्टी ओन 81 ऑफ द 138 सीट्स इन द वेस्ट पाकिस्तान, बट मुजीब हैड ए क्लियर ओवरऑल मेजॉरिटी इन द हाउस टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। हाउएवर, इंस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द मैंडेट ऑन March 25 March 1971, the Pakistani military began a brutal crackdown and they saw the mass slaughter of Bengalis। अब देखिए साथियों यहाँ पे क्या होता है कि जो वहाँ पे जुल्फिकर अली भुट्टो की जो पीपल्स पार्टी थी उसने जो है 138 सीट्स में से 81 सीट ही जीता। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है समस्या कि अगर देखा जाए तो जो अवामी लीग थी यानी जो 160 सीट जीती थी उसके पास क्लियर मेजॉरिटी थी, लेकिन फिर भी जो है इन्हें इनके मैंडेट को जो है सही करार नहीं दिया गया और पाकिस्तानी मिलिट्री ने जो है मतलब बड़े लेवल पे बंगाली लोग को मारना शुरू कर दिया, यानी जो बांग्लादेशी लोग थे उनको मारना इन्होंने शुरू कर दिया। अब देखिए इसी का जो है विरोध उन्होंने किया और विरोध करने के बाद जो है आज आप देखे होंगे कि एज ए बांग्लादेश के रूप में एक कंट्री वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिए यहाँ पे करता है कि March 26 इज नाउ मार्क्ड एज बांग्लादेश इंडिपेंडेंस डे और 26 मार्च को जो है बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ साथियों यहाँ पे कहता है कि एज बांग्लादेशी पोएट दाऊद हैदर रोट इन द इंडियन एक्सप्रेस एट द मिडनाइट ऑन द 25 मार्च, Pakistani unleashed genocide in the Bangladesh. Refugees streamed into India. India stood by Bangladesh in its freedom struggle and must salute the contribution of Indira Gandhi as well as of the Indian Army. In winning the liberation for Bangladesh, the Pakistani supremacy lasted 2.5 decades. Religion and the two nation theory fell on the way. देखिए साथियों यहाँ पे क्या हुआ कि एक बांग्लादेशी पोएट जो दाऊद हैदर थे उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में ये लिखा था कि 25 मार्च को जो है ना पाकिस्तान की सेना जो है बांग्लादेश के जितने भी लोग थे उनका जीनोसाइड करना शुरू कर दिया, यानी बहुत ही बड़े मास लेवल पे जो है उनको मारना शुरू कर दिया। तो जी बहुत सारे रिफ्यूजीज जो है वहाँ से भाग कर जो है इंडिया में आने लगे और इंडिया भी जो है उस वक्त जो है उनके साथ में खड़ा था और हमें जो है इंदिरा गांधी मतलब ये जो पोइट जो दाऊद हैदर थे उनका ये भी कहना था कि हमें इंदिरा गांधी भी जो है ना इंदिरा गांधी का सपोर्ट सहयोग बहुत ज़्यादा हमें रहा और इंडियन आर्मी का भी, और ये बिना काम जो है इंडियन आर्मी के सहयोग से नहीं हो सकता था। तो इंडियन आर्मी भी जो हमारी इंडियन सेना है उन्होंने भी बहुत मतलब अच्छे तरीके से इनका साथ निभाया और आज आप देखेंगे बांग्लादेश जो है एक आज़ाद कंट्री के रूप में मौजूद है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि इंडियाज़ रोल इन द 1971 वॉर के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर इंडियाज़ की मतलब जो इसमें क्या रोल रहा है, क्या इंडिया किस तरीके से अपना रोल निभाया है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि इंडिया जो है ना डायरेक्टली जो है इन्होंने मुक्ति बाहिनी सेना का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और जो मुक्ति बाहिनी सेना क्या थी, गुरिल्ला फाइटर थी। गुरिल्ला फाइटर का मतलब पीछे से वार करती है, पाकिस्तानी मिलिट्री के ये लोग ऐसे करते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना मतलब होती रही ऐसी समस्याएं, लेकिन एक डिप्लोमेटिक फॉर्मर डिप्लोमेट थे जिनका नाम चंद्रशेखर दास गुप्ता था। उन्होंने एक बुक लिखा है कि इंडिया एंड द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर द डेफिनेट स्टोरी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि सबसे पहले जो है इस बुक के अंदर जो भी बातें लिखी गई वही लिखी गई किस तरीके से जो है इंडिया ने बांग्लादेश को मदद की आज़ाद होने में। तो इन्हीं सब सारी चीज़ों के बारे में इस किताब के अंदर लिखी हुई है। अब देखिए आपके यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे फील्ड मार्शल मनिक शॉ, तो उन्होंने किस तरीके से जो है ऑपरेशन प्लान बनाया और पूरे तरीके से जो है बांग्लादेश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये तो समस्या ये तो ठीक थी, लेकिन इसमें जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी समझाना जरूरी था, क्योंकि ऐसे भी जो है उस वक्त पाकिस्तान को जो है अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, लेकिन हमारे साथ जो है ना रसिया था। तो रसिया ने जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इसमें। इंडिया को भी सपोर्ट किया ताकि कोई भी जो है बाहरी तरीके से जो है पाकिस्तान को मदद ना पहुंचे। और हमारी इंडियन नेवी भी इसमें पीछे नहीं थी। हम सिर्फ इंडियन आर्मी के बारे में नहीं बात करेंगे, इंडियन नेवी भी जो है इसमें पीछे नहीं थी। इसने जो है कराची जो पोर्ट था उसको हमने इंडियन नेवी ने हमारे डिस्ट्रॉय किया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने जो है इस 13 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना जो है आखिर सरेंडर कर जाती है, और उसमें जो है जितने भी हमारे इंडियन आर्मी के जवान थे उन्होंने पाकिस्तानी सेना को मजबूर किया कि वो सरेंडर करे। और इसमें करीब करीब जो है पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर्स जो है उसमें
पकड़े गए थे और 90,000 सोल्जर्स जो है कम नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 90,000 सोल्जर के साथ जो है लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी साहब जो है पाकिस्तान के जो उस वक्त के चीफ थे, उन्होंने जो है इंडियन आर्मी के हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा साहब के सामने जो है इन्होंने सरेंडर किया और कहा भैया कि एक काम कीजिए, आप जो है हमारी पाकिस्तानी सेना आपके सामने सरेंडर करती है कि हम लोग जो है हार चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही ये लोग सरेंडर किया वैसे ही क्या हुआ, एक नए आज़ाद देश का फॉर्मेशन हुआ जो आगे चलकर बांग्लादेश के नाम से जाना गया। तो देखिए साथियों यहाँ पे क्या है कि हमने जो है अभी जाना इस वीडियो में कि विजय दिवस क्यों मनाते हैं। तो बस सिंपल सी बात है, विजय दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी ने जो है बांग्लादेश को उस दिन आज़ाद कराया था। तो उसी जिस दिन हमने आज़ाद कराया था तो उसी डे को जो हम लोग विजय दिवस के रूप में इंडिया में मनाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।